हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। दोस्तों, तो हम कर रहे हैं अपनी टेट और सुपर टेट के लिए पर्यावरण की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास से हमारे भारत एवं विश्व के प्रमुख दर्रे से संबंधित देखते हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखते हैं दर्रे का मतलब क्या होता है। दर्रे का मतलब दो पहाड़ों के बीच की एक ऐसी जगह होती है जिसका निर्माण नदियों के बहने के कारण होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ों के बीच प्राकृतिक रूप से बनने वाले रास्ते को दर्रा कहते हैं। दर्रा किसे कहते हैं? दर्रा कहते हैं जहाँ से पहाड़ियाँ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ों के बीच प्राकृतिक रूप से बनने वाले रास्ते को दर्रा कहा जाता है। हालांकि इन दर्रों के बनने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, जमीन का खिसकना आदि भी हो सकता है। भारत के प्रमुख दर्रों के नाम और यह किस राज्य में स्थित है, इसका विवरण इस प्रकार है। देखते हैं दोस्तों, पहला दर्रा है नाथुला दर्रा। कौन सा है? नाथुला दर्रा। अब देखते हैं, नाथुला दर्रा पूर्वी सिक्किम के एक जिले में हिमालय में एक पहाड़ी दर्रा है। ये कहाँ पर है? ये पूर्वी सिक्किम के एक जिले में है, जो हिमालय में एक पहाड़ी दर्रे के नाम से जाना जाता है। यह दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। नाथू का अर्थ होता है सुनने वाला कान, और ला का मतलब होता है तिब्बती में पास। तिब्बत में ला का मतलब पास होता है, और नाथू का मतलब होता है सुनने वाले कान। आगे देखते हैं, अगला दर्रा है सिपकिला दर्रा। इसके बारे में देखते हैं। सिपकिला दर्रा सतलज नदी के मध्य में स्थित हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को ये तिब्बत से जोड़ता है सिपकिला दर्रा। यह लिपू लेक और नाथुला दर्रे के बीच, नाथुला दर्रे के बाद चीन के साथ व्यापार के लिए भारत की तीसरी सीमा पोस्ट है। कौन सी? जो सिपकिला दर्रा है, या भारत की तीसरी सीमा पोस्ट है चीन के लिए। आगे चलते हैं, आगे है जिलेपला दर्रा। कौन सा है? जिलेपला दर्रा। ये दर्रा जिलेप दर्रे की ऊंचाई 4,267 मीटर या फिर कहें 13,999 फीट है। कितनी ऊंचाई इसकी है? 4,367 मीटर कह लें, या फिर 13,999 फीट कह लें। यह दर्रा पूर्वी सिक्किम जिला सिक्किम, भारत और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन के बीच एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। यह एक ऐसे मार्ग पर स्थित है जो लहासा को भारत से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? लहासा को भारत से जोड़ता है। अब देखते हैं आगे। तो साथियों, अब देखते हैं नीति दर्रा या फिर नीति पास। ये दर्रा जो है 5800 मीटर पर स्थित है। नीति दर्रा जो है भारत को तिब्बत से जोड़ता है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है नीति दर्रा, जो कि भारत को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। देखते हैं आगे। आगे रोहतांग दर्रा। यह मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर हिमालय के पीर पंजाल रेंज के पूर्वी छोर पर एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। यह कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? या कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है रोहतांग दर्रा। अब देखते हैं आगे। तो साथियों, अगले दर्रे का नाम है बारालाचाला पास। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इस दर्रे को बारालाचाला दर्रा भी कहा जाता है। यह जांस्कर रेंज को एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। जांस्कर रेंज में एक ऐसा दर्रा है, एक उच्च पर्वतीय दर्रा है, जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले में लेह मनाली राजमार्ग के साथ स्थित लद्दाख में लेह जिले को आपस में जोड़ता है। लद्दाख में लेह जिले को ये क्या करता है? जोड़ता है। आगे देखते हैं, अगला है बनिहाल दर्रा। कौन सा है? बनिहाल दर्रा। यह पीर पंजाल रेंज में 2,832 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक पहाड़ी दर्रा है। यह जम्मू और कश्मीर के मध्य क्षेत्र में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी क्षेत्र से जोड़ता है। कश्मीरी भाषा में बनिहाल का अर्थ होता है बर्फीला तूफान। क्या अर्थ होता है इसका? है बर्फीला तूफान। आगे चलते हैं, अगला दर्रा है अघिल दर्रा। कौन सा है? अघिल पास या फिर अघिल दर्रा। यह काराकोरम में गाडविन आस्टन के उत्तर में स्थित है। यह लद्दाख को चीन के झिंजियांग प्रांत से जोड़ता है। यह नवंबर से मई तक सर्दियों के मौसम के दौरान बंद रहता है। चलते हैं अगले दर्रे पर। अगला है लनक ला दर्रा। देखते हैं इसके बारे में।
यह दर्रा लद्दाख क्षेत्र में अक्साई चीन में स्थित है। कहाँ पर है यह? लद्दाख क्षेत्र के अक्साई चीन में स्थित है, जो लद्दाख और ल्हासा को जोड़ता है। चीनी प्राधिकरण ने तिब्बत के साथ शिनजियांग में शामिल होने के लिए एक सड़क का निर्माण किया है। आगे चलते हैं। आगे है पीर पंजाल दर्रा, इसके बारे में देखते हैं। यह जम्मू से श्रीनगर के लिए एक पारंपरिक मार्ग है। यह पास विभाजन के बाद बंद कर दिया गया था। यह जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए छोटा सड़क मार्ग प्रदान करता है। कैसा मार्ग प्रदान करता है? छोटा सड़क मार्ग प्रदान करता है जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए। आगे चलते हैं। तो साथियों अगला दर्रा है सेंगकोत्ता दर्रा। कौन सा है? सेंगकोत्ता दर्रा। यह पश्चिमी घाट में स्थित तमिलनाडु के मदुरै शहर से केरल को कोट्टायम जिले के साथ जुड़ता है। पश्चिमी घाटों में दूसरा सबसे बड़ा दर्रा है, जो शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सेंकोटा गैप रोड रेल लाइन है, जो इस अंतर से गुजरती है। यह दर्रा सेंकलोट को पूनालुर से जोड़ता है। आप लोग इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। आगे है जोलेपला दर्रा। जोलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित होने के साथ ही यह दर्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाथुला और जोलेपला दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग बने हुए हैं। कहाँ से जाता है ये? जोलेपला दर्रा जो है दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग बना हुआ है। आगे चलते हैं। आगे इनकी ट्रिक है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आप लोग इसको याद कर लेना और लिख के रख लेना। देखिए, बुका पीर जो बनी जमूरे, इसका मतलब होता है, बुका मतलब है बुर्जिल दर्रा, का मतलब है काराकोरम दर्रा, पीर का मतलब है पीर पंजाल दर्रा, जो का मतलब है जोजिला दर्रा, बनी का मतलब है बनिहाल दर्रा, और जमूरे का मतलब है जम्मू कश्मीर में स्थित हैं ये सारे के सारे। सब कहाँ पर स्थित हैं दर्रे? जम्मू कश्मीर में कौन कौन से है? बुजिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। इसकी ट्रिक क्या है? बुका पीर जो बनी जमूरे। आगे देखते हैं। सिरोब हिमाचल, इसकी देखते हैं ट्रिक क्या है। सी से हो गया सिपकिला दर्रा, रो से हो गया रोहतांग दर्रा, बा से हो गया बाड़ा लाचा दर्रा, हिमाचल से हो गया हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं ये तीनों के तीनों कौन से हैं? सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचाला दर्रा, ये सब कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में। इसकी ट्रिक क्या है? सिरोब हिमाचल। आगे देखते हैं। आगे है सी जैन। सी का मतलब हो गया सिक्किम, जे का मतलब हो गया जेलेपला दर्रा, और ना से हो गया नाथुला दर्रा। तो सिक्किम में कौन कौन से हैं? सिक्किम की ट्रिक क्या है? सी जैन। सी का मतलब हो गया सिक्किम में स्थित हैं ये दोनों, जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। अगली ट्रिक देखते हैं। अगली है उत्तरी मालिनी। इसका मतलब हो गया उत्तराखंड में स्थित कौन कौन से दर्रे हैं? मा का मतलब हो गया माना दर्रा, ली का मतलब हो गया लिपुलेख दर्रा, नी का मतलब हो गया नीति पास या फिर नीति दर्रा। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति पास या नीति दर्रा। इसकी ट्रिक क्या है? उत्तरी मालिनी। आगे देखते हैं। अगली ट्रिक है अरुणा यदि बो। इसका मतलब होता है ये अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? या का मतलब हो गया यांग दापा दर्रा, दी का मतलब हो गया दिफू दर्रा, बो का मतलब हो गया बोमडीला दर्रा। तो इस ट्रिक को याद रखना, अरुणा यदि बो। आगे चलते हैं। ये हमने आपके लिए मैप लगाया है, जिसको आप पीडीएफ में देख लेना कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है। बहुत अच्छी तरीके से ये बनाया गया है मैप। एक और मैप है आगे, इसको भी देख लेना आप लोग एक बार। आप देखते हैं आगे बात करी गई है झीलों के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम लोग जानकारी लेते हैं। तो देखते हैं झीलों के बारे में। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंड से घिरा होता है। कैसे? यहाँ पे देखिए, ये चारों तरफ से ये जो झील है, ये चारों तरफ से स्थल खंड से घिरी हुई है। तो झील क्या होता है? जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंड से घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता इसका स्थायित्व है। सामान्य रूप से झील भूतल के विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है। झीलों का जल प्रायः स्थिर होता है। झील की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनका खारापन होता है, लेकिन अनेक झीलें मीठे पानी की भी होती हैं। झीलें क्या होती हैं? भूपटल के किसी भी भाग पर हो सकती हैं।
ये उच्च पर्वतों पर भी मिलती हैं, पठारों पर भी मिलती हैं, मैदानों पर भी मिलती हैं तथा स्थल पर सागर तल से नीचे भी पाई जाती हैं। तो ये सब झीलों की विशेषताएं हैं। आप इनको आराम से पढ़ लीजिए, आपको PDF मिलेगी, उसी में भी आप पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं आगे। ये देख लीजिए झील, एक ये झील है। आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश, यहाँ पर कौन कौन सी झीलें हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगी, हम उनको टिक कर देंगे, आपको याद करनी है। आंध्र में एक है कोलेरू झील, इसको याद करना है। दूसरी है पुलिकट झील, इसको भी याद कर लेना है। और एक है हुसैन सागर झील। ये तीनों आपको याद करनी है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी? कोलेरू झील, पुलिकट झील और हुसैन सागर झील। ये सब कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सी झील है? कर्नाटक में है बेलांदुर झील और पंपा सरोवर। आपको ये दोनों याद करनी है। एक याद करनी है आपको कावेरी भीमेश्वर झील। तो आपको 3 याद करनी है, बेलांदुर झील, पंपा सरोवर और कावेरी भीमेश्वर। उसके बाद देखते हैं केरल। केरल में है वेम्बनाड झील। ये जो है केरल की झील है, वेम्बनाड झील, जो आपको ये चित्र में दिखाई दे रही है, ये केरल की झील है। आगे चलते हैं, आगे है चंडीगढ़। तो यहाँ पे झील है सुखना झील, चंडीगढ़, इसको याद कर लेना। ये देख लीजिए, ये झील है सुखना झील। आगे चलते हैं, आगे है जम्मू और कश्मीर। यहाँ पे कौन सी झील है? यहाँ पर है डल झील, जो शिकारा की शेर जम्मू एंड कश्मीर में ये झील है डल झील। इसको आप देख लीजिए, डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं, आगे उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सी झील है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। उसके बाद है उत्तराखंड, यहाँ पर है देवरिया ताल। ये जो झील है ये कौन सी है? देवरिया ताल। उसके बाद है रूपकुंड, नैनीताल झील, भीमताल झील, सात ताल। ये सब कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो आप लोग इनको याद कर लेना। आगे देखते हैं, आगे है तमिलनाडु। यहाँ पर कौन कौन सी है? देखिए, इसमें से आपको याद करना है पुलिकट झील। कौन सी? ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुलिकट झील। आगे देखते हैं, अब अपने यहाँ की बात कर लेते हैं। आपको सारी की सारी झीलें देख लेनी है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी झीलें? कीथम झील, बेला सागर झील, बेरुआ सागर झील। ये जो नीले उससे हमने कर रखा है, ये आपको सारी की सारी याद करनी है। फुलहार झील और गौतम झील, कठौता झील भी याद कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? भोजताल याद करनी आपको है। भोजताल झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और लाख बंजारा झील, ये भी कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है महाराष्ट्र। मुंबई जो है वो क्या है? मुंबई शहर की झीलें देखते हैं कौन कौन सी है। विहार, तुलसी और लोनार झील। ये तीनों की तीनों कहाँ हैं? मुंबई में। अब चलते हैं आगे, मणिपुर। मणिपुर में कौन सी झील है? लोकटक झील जो है वो कहाँ है? मणिपुर में। तो आगे देखते हैं, तो अब देखते हैं राजस्थान में। राजस्थान में खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं? सांभर झील, पचपदरा झील और डिनवाना। ये कहाँ है? नागौर में है। और पचपदरा कहाँ पर है? बाड़मेर में है। सांभर झील कहाँ है? जयपुर में है। ये देखिए कुछ झीलें आपको यहाँ पे कुछ दृश्य रूप में दिखाई गई हैं। एक सांभर झील दिखाई गई और एक उदयपुर पिछोला झील दिखाई गई है। जो कैसी है? ये पिछोला झील मीठे पानी की झील है। चलते हैं आगे, आगे है सिक्किम। सिक्किम में कौन सी झील है? सोंगमा झील। कहाँ पर है ये सिक्किम की झील है सोंगमा झील, इसको याद रख लेना आप लोग। आगे चलते हैं, आगे हरियाणा की है ब्रह्म सरोवर झील। ये कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। ब्रह्म सरोवर झील जो है ये है कुरुक्षेत्र में। आपको ये वाली याद करनी है जो हमने नीले से कर रखी है। ब्रह्म सरोवर हो गया, कर्ण झील हो गया, सन्निहित झील हो गया सरोवर, सूरज कुंड हो गया, तिलियाल झील हो गया। ये सब आपको याद करनी है। आगे चलते हैं, आगे हिमाचल प्रदेश, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर है रेणुका झील और एक है गंगा सागर झील। ये दोनों कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं, एक झील है पश्चिम बंगाल की मिरिक झील। ये कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है मिरिक झील। तो ये सब आप याद कर लेना। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर विश्व की झीलों के बारे में बात किया गया। अभी तक हम भारत की झीलें पढ़ रहे थे, तो देख लेते हैं आपको कौन कौन सी याद करनी है। एशिया में देखिए कैस्पियन सागर, अरल हो गया, मानसरोवर हो गया, चिलिका हो गया और बैकाल झील। ये सब आपको याद करनी है एशिया में। अफ्रीका में विक्टोरिया और चाड। उत्तरी अमेरिका में कौन सी याद करनी है? हुरान, ओंटारियो, मिशिगन और ईडी। ईडी जो है याद करना आपको है। सुपीरियर याद कर लेना, ग्रेट बैरियर झील याद कर लेना। ये सब विनीपेग भी याद करना है आपको। तो ये सारी की सारी याद करनी है। आगे दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे टिटिकाका कौन सी है? टिटिकाका झील। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में आयर और अंटार्कटिका में है वोस तोक झील। तो यहाँ तक थी आपकी सारी झीलें। ये ताना झील कहाँ है? इथोपिया में, अफ्रीका में।
ब्लू नील नदी जो है ये कहाँ है, अफ्रीका में है। तो अब देखते हैं आगे। आगे है विश्व में घास के मैदान, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो विश्व में घास के मैदान है उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। घास के मैदान सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा होता है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्णकटिबंधीय कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखते हैं। सेलवास हो गया, सवाना हो गया, लानोज हो गया, पार्कलैंड हो गया और कैंपास हो गया। तो ये सब कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। कौन कौन से, सेलवास, सवाना, लानोज, पार्कलैंड और कैंपास। अब बात करते हैं शीतोष्ण घास के मैदानों की। ये हैं स्टेपीज, प्रेयरी, डाउन्स, वेल्ड और पंपास। अब इनके बारे में विस्तार से थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए सवाना कहाँ पर है, सवाना पूर्वी अफ्रीका में है। और कहाँ तक फैला हुआ है पूर्वी अफ्रीका में, केन्या, तंजानिया, वेनेजुला, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये सब यहाँ तक फैला है सवाना। उसके बाद है पंपास, पंपास कहाँ है, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील तक फैला हुआ है। स्टेपीज कहाँ है, ये पश्चिमी रूस में, मध्य एशिया और यूरेशिया में पाया जाता है स्टेपीज। कैंपास कहाँ है, ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में पाया जाता है कैंपास। आगे चलते हैं। लानोज कहाँ है, वेनेजुएला में। सेलवास कहाँ है, अमेजन बेसिन में है। सेराडो कहाँ है, ब्राज़ील में। साहेल कहाँ है, अफ्रीका में, लाल सागर से अटलांटिक सागर तक ये फैला हुआ है साहेल। बेल्ट कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में है बेल्ट। आगे देखते हैं। आगे आपको याद कर लेना डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, ये आपको याद कर लेना, जरूर याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डाउन्स। प्रेरी याद कर लेना, उत्तरी अमेरिका में है। पुस्ताजा हंगरी में है। पटाना श्रीलंका में है। देखते हैं आगे। पोर्कलैंड कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। प्रेरीज कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। लानोज कहाँ है, अमेजन नदी के उत्तरी बेसिन में है। और कंपास कहाँ है, अमेजन नदी के दक्षिण भाग में है। पार्कलैंड कहाँ है, अफ्रीका में है। तो कंपास कहाँ है, ब्राज़ील में है। ये अमेजन नदी के दक्षिण भाग में, ब्राज़ील में जो वहाँ पर है कंपास। अब बात करते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। विश्व में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं और कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, देखते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ यहाँ से देखते हैं। एस्किमो, एस्किमो जनजाति उत्तरी अमेरिका के कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है एस्किमो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद करते आना साथ में। एस्किमो जनजाति उत्तरी अमेरिका के कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया क्षेत्र में पाई जाती है। आगे है यूकाधिर, या साइबेरिया में रहने वाली जनजाति है, या मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित जनजाति है। इनकी आंखें आधी खुली होती हैं और रंग पीला होता है। इनकी आंखों का रंग कैसा होता है, पीला होता है। ये कहाँ पाई जाती हैं, साइबेरिया क्षेत्र में पाई जाती हैं। साइबेरिया में रहने वाली जनजाति है यूकाधिर। आगे देखते हैं। आगे एनू है, एनू जनजाति ये कहाँ की है, जापान की जनजाति है एनू। कहाँ की है, जापान की है एनू। आगे है बुशमैन, इसको आपको जरूर याद कर लेना है। बुशमैन कहाँ पर पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में। कहाँ पाई जाती है बुशमैन, ये बहुत बार पूछा गया है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। आगे देखते हैं। आगे है माओरी, कौन सी है, माओरी, ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। आगे है मसाई, अफ्रीका के कीनिया में पाई जाने वाली जनजाति है मसाई जनजाति। कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका के कीनिया में पाई जाती है मसाई जनजाति। आगे है जुलू, ये दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में जुलू जनजाति पाई जाती है। आगे बद्दू, ये अरब के मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है बद्दू। ये कहाँ पाई जाती है, बद्दू अरब के मरुस्थल में पाई जाती है बद्दू जनजाति। आगे है पिग्मी, इसे कहते हैं कांगो बेसिन, ये अफ्रीका में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति कहाँ की है, अफ्रीका की है, कांगो बेसिन। आगे है पपुआ, ये कहाँ पाई जाती है, न्यू गिनी में। कहाँ, न्यू गिनी में जनजाति है पपुआ। आगे है रेड इंडियन, दक्षिण अमेरिका की है रेड इंडियन। आगे देखते हैं। आगे है, ये तो हो गया है। आगे है लेप्स, ये है फिनलैंड और स्कॉटलैंड की। लेप्स कहाँ की है, फिनलैंड और स्कॉटलैंड की जनजाति है लेप्स। आगे है खिरगीज, ये मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में है खिरगीज। बोरो कहाँ की है, अमेजन बेसिन की है बोरो जनजाति, अमेजन बेसिन। और खिरगीज मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र की। लेप्स फिनलैंड और स्कॉटलैंड की है। आगे है बेद्दा, बेद्दा जनजाति कहाँ की है, श्रीलंका की है बेद्दा, श्रीलंका। शेमांग मलेशिया, तो याद करते जाइए साथ में। बेद्दा श्रीलंका हो गया, शेमांग मलेशिया हो गया। माया कहाँ की है, मैक्सिको की है, माया मैक्सिको। और फुलानी अफ्रीका के नाइजीरिया में है। फुलानी जनजाति कहाँ की है, अफ्रीका के नाइजीरिया की है फुलानी जनजाति। और बांटू कहाँ की है,
तो बांटू दक्षिण एवं मध्य अफ्रीका की है बांटू, याद कर लीजिए। बांटू दक्षिण एवं मध्य अफ्रीका की है बांटू। और बोअर कहाँ की? बोअर दक्षिणी अफ्रीका की है बोअर जनजाति। आगे देखते हैं। तो साथियों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथी मित्रों के पास इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।